नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पिछले हफ्ते की मध्य प्रदेश राज्य की जो जरूरी घटनाएं रही हैं उन घटनाओं को एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि यदि आपके प्रश्न पत्र में इन घटनाओं से जुड़ा, इन विषयों से जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उस सवाल को आसानी से हल कर सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि 76वीं स्विमिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के RNS गणेश ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। अब सवाल ये है कि RNS गणेश का संबंध जो है वो राज्य के किस जिले से है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका सही जवाब है कि ये जो RNS गणेश हैं इनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से है, यानी कि यहां पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इस पूरे विषय पर, यानी कि यहां पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं इस पूरे विषय पर विस्तार से बात करते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि एक चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। इस चैंपियनशिप का नाम था 76वीं स्विमिंग चैंपियनशिप और इसका जो आयोजन था वो हैदराबाद में किया जा रहा था। और इसी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जो RNS गणेश हैं इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो जाहिर तौर पर यह मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है और ये जो है वो इस पूरी चैंपियनशिप में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में हिस्सा ले रहे थे और इस इवेंट में इन्होंने 705 पॉइंट प्राप्त किए और इन 705 पॉइंट्स के माध्यम से इन्हें कांस्य पदक प्रदान किया गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि गोल्ड मेडल किसने जीता। तो गोल्ड मेडल प्राप्त किया सर्विसेज के खिलाड़ी लिखित MP ने, इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसके अलावा सर्विसेज के ही दूसरे खिलाड़ी वैष्णव हेगड़े B ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया। तो जाहिर तौर पर ये 3 विजेता रहे। इसके अलावा ये जो पूरा पदक था, ये जो पूरा मेडल था, ये भोपाल के लिए भी अपने आप में बहुत ज्यादा खास रहा, क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि जब भोपाल की तैराकी की जो सीनियर टीम है उसके किसी खिलाड़ी ने, उसके किसी जो एथलीट है उस एथलीट ने किसी प्रतियोगिता में कोई पदक प्राप्त किया था। तो जाहिर तौर पर ये भोपाल के लिए बड़ी बात थी, मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात थी। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करके उसे कितना कर दिया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10,000 रुपए, ऑप्शन बी 13,000 रुपए, ऑप्शन सी 15,000 रुपए या ऑप्शन डी 20,000 रुपए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि उनके जो मानदेय है, उनका जो वेतन है उस वेतन को अब 10,000 रुपए से बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दिया गया है। इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं। तो पहले हमने बात की कि उनकी जो सैलरी हुआ करती थी वो 10,000 रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश की सरकार ने उनकी सैलरी में 3,000 रुपए की वृद्धि की है और इस 3,000 रुपए की वृद्धि के माध्यम से राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो सैलरी है वो अब 13,000 रुपए प्रतिमाह हो गई है। तो ये तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात हुई। इसके अलावा राज्य सरकार ने ये जो आंगनवाड़ी है उसमें जो सहायिका होती है या फिर वो कार्यकर्ता जो कि मिनी आंगनवाड़ियों में काम कर रही हैं, उनकी सैलरी में भी 750 रुपए की वृद्धि की गई है। तो उनको भी इसके माध्यम से सहायता मिलेगी। तो हम समग्र तौर पर कह सकते हैं कि राज्य सरकार का ये जो फैसला है ये राज्य में आंगनवाड़ियों के इकोसिस्टम को, उनके पारिस्थितिकी तंत्र को और ज्यादा मजबूत करेगा। इस फैसले के माध्यम से राज्य की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्हें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा, जिससे हमें जो बदलाव है वो जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा। तो ये राज्य सरकार का एक बड़ा प्रयास साबित हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कहां पर आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया गया। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत भवन भोपाल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, ऑप्शन सी शौर्य स्मारक भोपाल या ऑप्शन डी रविंद्र भवन भोपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि इस योजना की जो शुरुआत की गई है वो शुरुआत मध्य प्रदेश में भोपाल के रविंद्र भवन में की गई। इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं, इस योजना को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो योजना है, ये योजना मुख्य तौर पर राज्य के स्थायी निवासियों के लिए शुरू की गई है और इस योजना का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश की सरकार
18 से 29 वर्ष के जो युवा हैं, खासतौर पर वो युवा जो शिक्षित हैं, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन इस शिक्षा के बावजूद वो बेरोजगार हैं, जिन्हें अभी तक रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है, उन युवाओं को लक्षित करने के लिए, उन युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, उन्हें रोजगार प्राप्त करने में मदद करने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना को पेश किया है। इस योजना के तहत मुख्य तौर पर जो युवा हैं वो राज्य सरकार के साथ खुद का पंजीकरण करा सकते हैं और पंजीकरण के बाद राज्य सरकार उन्हें एक विशेष सेक्टर में जो प्रशिक्षण है वो प्रदान करेगी और प्रशिक्षण के साथ साथ युवाओं को कुछ एक अमाउंट भी दिया जाएगा, जो अमाउंट उन्हें उनकी आजीविका चलाने में मदद करेगा। जैसे राज्य सरकार की योजना के मुताबिक जिन विद्यार्थियों ने या फिर जिन युवाओं ने 12वीं क्लास पास की है, उन्हें राज्य सरकार 8,000 रुपए का अमाउंट देगी। जिन युवाओं ने ITI को पास किया है, उन्हें राज्य सरकार 8,500 रुपए का अमाउंट देगी। इसके अलावा जिन युवाओं के पास डिप्लोमा है, उन्हें राज्य सरकार मुख्य तौर पर 9,000 रुपए का अमाउंट देगी। या फिर यदि किसी विद्यार्थी ने, किसी छात्र ने या फिर किसी युवा ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है या फिर और ज्यादा हायर एजुकेशन की डिग्री उसके पास मौजूद है, तो उसे राज्य सरकार द्वारा हर महीने 10,000 रुपए का अमाउंट दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये युवाओं के लिए एक बड़ी योजना साबित हो सकती है और इस योजना के तहत राज्य सरकार न केवल अमाउंट दे रही है, न केवल पैसे दे रही है, बल्कि राज्य सरकार युवाओं को प्रशिक्षण भी दे रही है, ट्रेनिंग भी दे रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत 700 से ज्यादा कोर्स मौजूद हैं। तो जाहिर तौर पर जब आपके पास इतने बेहतर कोर्स मौजूद होंगे और आपको इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं वो प्रशिक्षण देंगे, तो आप में एक प्रतिभा जरूर विकसित हो सकती है और इसके माध्यम से राज्य में जो ह्यूमन कैपिटल है, जो मानव संसाधन है, उससे विकसित करने में हमें और ज्यादा मदद मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि प्रदेश में कहां पर राज्य के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क, जिसका नाम है संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, का निर्माण किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि जो राज्य का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क है, ये भोपाल में विकसित किया जा रहा है। इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार ने ये जानकारी दी है कि राज्य की जो सरकार है वो भोपाल के नरेला शंकरी में प्रदेश के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क, जिसका नाम है संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, का निर्माण कर रही है। अब इस पार्क में होगा क्या? तो इस पार्क में मुख्य तौर पर ग्लोबल स्किल पार्क में युवाओं को बेहतर और आधुनिक तकनीकी स्किल सिखाकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर compete करने में सहायता दी जाएगी। यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर सकेंगे। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और इसी ट्रेनिंग के माध्यम से वो दूसरे देशों में जाकर भी काम करने में सक्षम होंगे। इसी वजह से इस पूरी योजना को डिजाइन करने में, इस पूरे स्किल पार्क को डिजाइन करने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सरकार इस पूरी योजना पर 1500 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है उसे खर्च कर रही है और इस पूरे पार्क को 30 एकड़ में बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस पूरे पार्क में एक बार में 6000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जा सकेगी। और जो ट्रेनिंग होगी वो भी कोई छोटे मोटे सेक्टर्स में नहीं होगी, वो ट्रेनिंग जो है वो एडवांस सेक्टर्स में की जाएगी, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, ऑटोमेटिव सेक्टर हो गया, इसके अलावा रिटेल, एग्रीकल्चर, रेफ्रिजरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस। तो इन तमाम सेक्टर्स में जो मध्य प्रदेश के युवा हैं वो युवा इस ग्लोबल स्किल पार्क में आकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। तो ये तो ग्लोबल स्किल पार्क की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि सरल संयोजन पोर्टल किस विषय से जुड़ा हुआ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम्बुलेंस सेवा, ऑप्शन बी बिजली कनेक्शन, ऑप्शन सी जल उपलब्धता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ये जो सरल संयोजन पोर्टल है ये मध्य प्रदेश में बिजली कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। अब ये खबर चर्चा में क्यों आई? चर्चा में इसी वजह से आई क्योंकि मध्य प्रदेश का जो सरकारी विभाग है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, ये कंपनी मध्य प्रदेश में बिजली का वितरण करती है। अब इस कंपनी ने राज्य के जो घरेलू कस्टमर्स हैं, जो डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं और जो एग्रीकल्चर से जुड़े कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स के नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए सहायता देने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है और इस नए पोर्टल का नाम है सरल संयोजन पोर्टल।
अब यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि ये जो सरल संयोजन पोर्टल है, इस पोर्टल पर जो कमर्शियल इंडस्ट्रीज हैं या फिर यदि कोई कमर्शियल बिल्डिंग है वो अपना पंजीकरण नहीं करा सकती। हमने पहले ही बात की कि इस पोर्टल पर मुख्य तौर पर जो घरेलू उपभोक्ता हैं या फिर जो कृषि कंज्यूमर्स हैं, जो एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स हैं, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वही केवल इस पोर्टल के माध्यम से सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना होगा? तो आपको सबसे पहले इस पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा, एक एप्लीकेशन देना होगा कि आप अपना नया बिजली का कनेक्शन चाहते हैं, और एप्लीकेशन देने की मात्र 24 घंटे के भीतर आपको राज्य सरकार द्वारा, इस कंपनी द्वारा एक नया बिजली का कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये तो इस पोर्टल की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस यानी कि क्रिस्प का मुख्यालय कहां पर मौजूद है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी ग्वालियर। तो आपको याद होगा कि ये सवाल पिछली बार भी था और इस बार भी है, क्योंकि इस बार ये सवाल एक नए कॉन्टेक्स्ट में आया है। अब इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में मौजूद है। अब इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये खबर चर्चा में क्यों आई। तो ये खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि मध्य प्रदेश की एक अग्रणी संस्था है क्रिस्प। तो क्रिस्प को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा भारत में पोस्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू करने की मान्यता दे दी गई है। यानी कि ये जो क्रिस्प संस्था है, ये संस्था अब भारत में मध्य प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट जो डिप्लोमा है उस डिप्लोमा की शुरुआत कर सकेगी। और इस डिप्लोमा की जो अवधि होगी इसको जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा और एक निश्चित पीरियड, एक निश्चित अवधि का प्रोग्राम होगा। इसके अलावा क्रिस्प की बात कर लेते हैं। तो क्रिस्प की फुल फॉर्म हमने पहले ही देख ली। इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस। इसको मुख्य तौर पर इसके जो मुख्यालय है वो भोपाल में मौजूद है और इसे साल 1997 में गठित किया गया था। दरअसल साल 1997 में भारत और जर्मनी के बीच एक तकनीकी सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी समझौते का परिणाम रहा था कि दोनों देशों के बीच सहयोग से इस संस्था को गठित किया गया था। जब इस संस्था का गठन किया गया था तो इसे भारत सरकार के तहत MSME मंत्रालय के तहत बनाया गया था, लेकिन वर्तमान समय में ये जो संस्था है ये मध्य प्रदेश सरकार के अधीन काम कर रही है। तो ये इस पूरी संस्था की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रदीप्ति, ऑप्शन बी उज्जवल, ऑप्शन सी सम्मान या ऑप्शन डी स्वशासन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम है प्रदीप्ति। इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है उस आयोग ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इस डॉक्यूमेंट्री में मुख्य तौर पर जो प्रतियोगी परीक्षा है उन परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को परीक्षा से जुड़े तमाम मसलों को, तमाम पहलुओं को समझने में मदद करना है। इस पूरी जो डॉक्यूमेंट्री है, इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट हैं, वो परीक्षा से पूर्व किस तरह के काम कर सकते हैं, उन्हें किस तरह के काम करने चाहिए, परीक्षा के दौरान किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके अलावा साक्षात्कार से संबंधित सूचनाएं दी गई हैं, इंटरव्यू से जुड़ी बातें की गई हैं। इसके अलावा इंटरव्यू के बाद जो उपयोगी जानकारी है, यानी कि रिजल्ट किस तरह से आएगा, रिजल्ट चेक करने का क्या प्रोसेस है, तो इस तरह की तमाम जानकारियों को इस डॉक्यूमेंट्री में शामिल किया गया है। तो अगर आप मध्य प्रदेश की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये आपके लिए बहुत जरूरी साबित हो सकती है। इसके अलावा यदि आप किसी दूसरी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस डॉक्यूमेंट्री के कुछ भाग जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आप इस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। तो ये तो हुई आज की खबरों की बात। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उस सवाल को आसानी से हल कर सकेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।